गुड इवनिंग। विचार विमर्श में आप सभी का मैं एसी झा अभिनंदन करता हूँ। इसके पहले मैंने अपने एक विचार मंथन में कांग्रेस की भूमिका भारत के विभाजन में क्या रही, क्या भारत विभाजन को टाला जा सकता था, इस पर विचार विमर्श किया था। उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए आज मैं कुछ मंथन करना चाहता हूँ कि भारत में संप्रदायवाद के विकास में और भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि के निर्माण में हिंदू संप्रदायवाद की क्या भूमिका रही। वस्तुतः हिंदू संप्रदायवाद, जिसे कुछ विचारक हिंदू राष्ट्रवाद भी कहते हैं, इसकी पहली झलक आधुनिक काल में जो हम लोग देखते हैं वो है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में होने वाले धर्म सुधार आंदोलन, जिसमें आर्य समाज आंदोलन के द्वारा जो शुद्धि आंदोलन चलाने की बात की गई या चलाया गया, गोरक्षा आंदोलन चले, हिंदी को राजभाषा या राष्ट्रभाषा बनाने पर जो बल दिया गया, वेदों की ओर चलो, हिंदू अतीत के गुणगान पर जो काफ़ी बल दिया गया, उन सब का साइड इफेक्ट एक हिंदू संप्रदायवाद के रूप में भी सामने आया। हालांकि स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदू समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए, हिंदू समाज को जागृत करने के लिए आंदोलन चला रहे थे और वे सफल भी हुए। लेकिन जब हिंदू समाज ने अतीत के गुणगान, हिंदू काल के गुणगान पर ध्यान देना शुरू किया तो स्वाभाविक था इसकी प्रतिक्रिया दूसरे समुदाय में भी तो होती। तो एक बीज हम लोग कह सकते हैं कि हिंदू पुनर्जागरण आंदोलन जो हुए थे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, वहां से हिंदू संप्रदायवाद की एक झलक हमें दिखाई पड़ती है। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में अगर हम देखें तो पहली बार हिंदुत्व या हिंदू धर्म को राष्ट्रीय आंदोलन में जो शामिल करने का प्रयोग हुआ वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा ही हुआ। जब स्वदेशी आंदोलन भारत में आरंभ हुआ तो स्वदेशी आंदोलन को एक बड़ा जनाधार देने के लिए कांग्रेस के कुछ नेताओं ने धर्म का प्रयोग, धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग आरंभ किया। बाल गंगाधर तिलक, गणेश पूजा, तो अरविंद घोष काली पूजा, गंगा स्नान, लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के साथ स्वदेशी आंदोलन को संबद्ध करना जब शुरू किया तो इन सब से इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनाधार तो व्यापक हुआ ही, स्वदेशी आंदोलन भी थोड़ा बढ़ा ही, मजबूत ही हुआ, परंतु हिंदुत्व की इस लहर, हिंदुत्व के इन प्रतीकों सब का जो प्रयोग किया गया, जिस तरह से हिंदू धर्म को राष्ट्रीय आंदोलन के साथ लाल, बाल, पाल, अरविंद घोष इत्यादि ने जोड़ा, उससे कहीं ना कहीं हिंदू संप्रदायवाद का विकास तो हुआ है। और इसका तथ्य भी है कि आरंभ में जहां स्वदेशी आंदोलन में मुसलमानों की बहुत बड़ी संख्या थी, लेकिन धीरे धीरे मुसलमानों की संख्या जो है घटने लगी, जिसका एक कारण तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में भी थी और दूसरा यह भी था कि स्वदेशी आंदोलन में हिंदुत्व के प्रयोग पर बल दिया जा रहा था। अभी तक यानी कि स्वदेशी आंदोलन तक कोई ऐसी अखिल भारतीय हिंदू संस्था की स्थापना नहीं हुई थी जो मुस्लिम लीग के समान सिर्फ हिंदू हित के लिए काम करने पर बल दे। परंतु 1917 में हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की, जिसका उद्देश्य रखा गया हिंदू हित के लिए काम करना, और यहाँ तक कि अगर अंग्रेजी सरकार हिंदू हित पर ध्यान देती है तो उनका सहयोग भी करना। लेकिन ध्यान देना है कि मदन मोहन मालवीय महामना कांग्रेस के एक महान नेता थे और इस प्रकार कांग्रेस के महान नेता के द्वारा ही
हिंदू महासभा, जिसे कुछ विद्वान हिंदुओं की पहली अखिल भारतीय सांप्रदायवादी संस्था मानते हैं, उसका गठन भी कांग्रेस के एक महान नेता महामना के द्वारा ही की थी। और यह भी ध्यान रखना है कि हिंदू महासभा के सभी सदस्य जो होते थे वे कांग्रेस में भी शामिल रहते थे। एक तरह से कहें तो कहने के लिए हिंदू महासभा अलग होती थी, जबकि वो कांग्रेस की ही एक छोटी सी संबद्ध संस्था थी। 1938 में जाके, बहुत बाद में जाके, जब हिंदू महासभा ने एक तरह से एग्रेसिव हिंदुत्व को अपनाना शुरू किया, तब कांग्रेस ने हिंदू महासभा के सदस्यों पर प्रतिबंध लगा दिया कि वे कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकते। यानी 1938 तक हिंदू महासभा, जिसे कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू संप्रदायवाद को बढ़ाने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी, तो वो तो कांग्रेस की एक संबद्ध संस्था के रूप में ही काम की। और कई ऐसे अवसर आए भी जब हिंदू महासभा से प्रभावित होकर कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ एक सांप्रदायिक मुद्दे पर होने वाले समझौतों को भंग भी कर दिया। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं कि नेहरू रिपोर्ट, जो साइमन आयोग भारत में आया था, उसके समानांतर में ब्रिटिश सरकार ने जो चैलेंज किए थे कि अगर भारतीयों में एकता है तो एक मिली जुली संविधान बना के दिखा दें, तो उसी चैलेंज को स्वीकार करते हुए नेहरू समिति की स्थापना जो हुई थी, उसमें हिंदू महासभा के सदस्य भी शामिल थे, कांग्रेस के भी, मुस्लिम लीग के भी। और लगभग एक समझौता हो चुकी थी, जिसमें कि मोहम्मद अली जिन्ना या मुस्लिम लीग सिर्फ ये चाहती थी कि मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी जाए तो मुसलमान पृथक निर्वाचक प्रणाली को छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ हिंदू महासभा इसके लिए तैयार नहीं थी। ना वो मुसलमानों के लिए आरक्षण पर सहमत थी और ना वो पृथक निर्वाचन प्रणाली पर। और अंततः उसके अड़ियल रवैये के कारण जो है कांग्रेस भी पीछे हट गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग, नेहरू समिति से अलग हो गए। और जिन्ना ने यहीं से 14 पॉइंट जो उन्होंने रखे थे, जिन्ना की 14 सूत्री मांगे, जहां से जिन्ना पूरी तरह सांप्रदायिक नेता होकर उभरते हैं, उसकी शुरुआत होती है। इसी प्रकार हम लोग एक दूसरा पॉइंट भी देखें कि जब गोलमेज सम्मेलन 30-32 के दौर में हो रहे थे लंदन में, तो गोलमेज सम्मेलन में भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता होते होते इसलिए टूट गई कि वहां भी हिंदू महासभा ने बहुत अड़ियल रुख दिखाई। तो सवाल ये होता है कि आखिर कांग्रेस हिंदू महासभा को दोष क्यों देती है? कांग्रेस चाहती तो हिंदू महासभा को अलग थलग करके मुस्लिम लीग के साथ समझौता सांप्रदायिक मुद्दे पर कर सकती थी, क्योंकि कोई भी इतिहासकार यह तो मानेगा ही कि हिंदू महासभा उतनी ताकतवर नहीं थी कि वो पूरे हिंदू समुदाय को अपनी ओर मोड़ सके या हिंदुत्व के आधार पर अपनी ताकत बहुत बढ़ा सके। अधिकांश हिंदू कांग्रेस के प्रति समर्पित थे, निष्ठावान थे। यहाँ तक कि जिन्ना तो यही मानते थे कि कांग्रेस ही हिंदुओं की संस्था है, और ब्रिटिश सरकार भी अप्रत्यक्ष रूप से मुस्लिम लीग को मुसलमानों की संस्था, तो कांग्रेस को हिंदुओं की संस्था ही मानती थी। तो हिंदू महासभा की ताकत जो बढ़ रही थी वह इसलिए कि कांग्रेस के साथ उसके तालमेल थे। अगर 38 के पहले ही कांग्रेस हिंदू महासभा से अपने आप को अलग कर लेती तो हिंदू संप्रदायवाद, हिंदू महासभा की ताकत इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती। आरएसएस 1925 में जिसकी स्थापना हुई, उसके सदस्य भी हिंदू महासभा के सदस्य होते थे, और इस तरह से उसके ही बहुत सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के साथ जुड़े होते थे। तो 1938 तक स्पष्ट है कि हिंदू संप्रदायवाद का बिल्कुल पृथक विकास, जैसा कि मुस्लिम संप्रदायवाद का स्वतंत्र रूप से हो रहा था, वैसा नहीं हो रहा था, बल्कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के संरक्षण में ही, उसके साथ संबद्ध होने के रूप में उसका विकास हो रहा था। और इस कारण ही बहुत से राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता कांग्रेस से दूर होने लगे थे, क्योंकि कांग्रेस के भीतर हिंदू संप्रदायवादियों ने अपनी एक लॉबी तैयार कर ली थी
जिसे रिस्पॉन्सिविस्ट के नाम से जाना जाता है, और वे हमेशा कांग्रेस पर दबाव देते थे कि कांग्रेस हिंदू हित में काम करे। हाँ, 1938 के पश्चात हम लोग देख सकते हैं 38 से कि हिंदू संप्रदायवाद ताकतवर भी हो गई है और उसका एक पृथक स्वरूप भी उभर गया है सामने। वीर सावरकर ने हिंदुइज्म इज नेशनलिज्म का जो नारा दिया था नागपुर अधिवेशन में, और उन्होंने भी दो राष्ट्र के सिद्धांत में विश्वास जताया था। हालांकि उनका दो राष्ट्र का सिद्धांत मुस्लिम लीग के दो राष्ट्र के सिद्धांत से अलग था, क्योंकि वीर सावरकर या हिंदू महासभा भारत का विभाजन नहीं चाहती थी। ये मानती थी कि भारत में दो राष्ट्र हैं सांस्कृतिक आधार पर, हिंदू और मुस्लिम, और वस्तुतः हिंदुस्तान जो है वो हिंदू राष्ट्र है जिसमें अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जा में ही रहना होगा। तो संप्रदायवाद को इस प्रकार हिंदू महासभा तो बढ़ा रही थी, वीर सावरकर भी बढ़ा रहे थे। हालांकि वीर सावरकर वैधानिक रूप से विधिवत हिंदू महासभा के सदस्य नहीं थे, उनकी अपनी चेतना थी, लेकिन वो संबद्ध तो थे ही, विधिवत रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 38 के बाद से आरएसएस की भूमिका, हिंदू महासभा की भूमिका और कुछ बड़े बड़े हिंदू सांप्रदायिक नेताओं की भूमिका भारतीय संप्रदायवाद के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देने लगी, खतरनाक योगदान देने लगी। यह वही दौर था जब मुस्लिम लीग अपने जहरीले सांप्रदायवाद के प्रचार के चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ रही थी, और एक संप्रदायवाद दूसरे संप्रदायवाद को प्रोत्साहित करता है। तो मुस्लिम लीग जिस तरह से मुसलमानों को पोलराइज करने का प्रयास करती थी, उसी तरह से हिंदू महासभा ने भी अपने कार्यशैली को अपनाया, लेकिन मेजॉरिटी जो थी हिंदुओं की वो हिंदू महासभा की ओर आकर्षित नहीं हुई। यह चुनाव सबसे भी देखा जा सकता है। 1937 के चुनाव में देखें हिंदू महासभा की क्या अवस्था थी। 1946 में जो 11 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हुए, केंद्र में चुनाव हुए, उसमें भी देखें मुस्लिम लीग तो बहुत ताकतवर संस्थाओं की उभरी थी, लेकिन हिंदू महासभा को तो किसी प्रकार का कोई प्रभाव इन चुनाव में नहीं मिलता है, बल्कि तमाम हिंदू वोट तो कांग्रेस में पोलराइज होके आ जाते थे। उत्तर प्रदेश के 37 के चुनाव को देखें तो स्पष्ट होता है कि हिंदू वोट कांग्रेस ले ली, मुस्लिम वोट मुस्लिम लीग ले ली। तो हिंदू महासभा की ताकत को जितना बढ़ा करके दिखाने की परंपरा रही है हिंदू संप्रदायवाद की भूमिका में, उतनी थी नहीं, लेकिन हाँ उसने एक नकारात्मक भूमिका खास के 40s में अवश्य निभाई। आगे चल के हम लोग देखते हैं कि जब ब्रिटिश सरकार सत्ता हस्तांतरण सबकी प्रयास करने लगी तो उसने हिंदू महासभा को बिल्कुल नकार दिया। सत्ता हस्तांतरण के बाद चाहे वो कैबिनेट मिशन हो, चाहे माउंटबेटन योजना हो, वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ परामर्श लेके किए जाते थे। हिंदू महासभा के नेताओं को तो अवॉइड कर दिया जाता था, कम्युनिस्टों को तो अवॉइड कर दिया जाता था। तो हिंदू संप्रदायवाद का जो एक जहरीला रूप हम लोग देखते हैं वो वस्तुतः तब जब भारत विभाजन की घोषणा हो जाती है, और जब ये स्पष्ट हो जाता है माउंटबेटन योजना में कि भारत का विभाजन होगा, तो सांप्रदायिक दंगे और तेजी से भड़कते हैं। और जब सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे तो पार्टी के बंधन टूट गए और धर्म का एक कुत्सित रूप सामने आया, और कांग्रेस शासित प्रांतों में भी उतने ही भयानक सांप्रदायिक दंगे होने लगे जितने मुस्लिम लीग शासित प्रांतों में। तो मुस्लिम लीग तो मान ले दंगों को प्रायोजित कर रही थी, कांग्रेस तो प्रायोजित नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी कैसे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बॉम्बे में, कांग्रेस शासित अन्य प्रांतों में इतने बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे फैले? तो क्योंकि यहाँ पार्टी बंधन टूट गया था और संप्रदायवाद अपने सबसे घृणित स्वरूप में आ गया था। और इस दौरान आज़ादी के अंतिम चरण में जो सांप्रदायिक दंगे हुए, आज़ादी के बाद जो सांप्रदायिक दंगे हुए, उसमें हिंदू सांप्रदायवाद की भूमिका काफ़ी नकारात्मक, सांप्रदायवाद की भूमिका तो नकारात्मक होती ही है, काफ़ी जहरीला दिखाई पड़ता है। कुल मिला के हम ये जरूर कह सकते हैं कि हिंदू संप्रदायवाद ने भारत के विभाजन के लिए जो परिस्थितियां तैयार हो रही थी उसमें एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाई, लेकिन हिंदू संप्रदायवाद के कारण भारत का विभाजन हुआ
इस परिकल्पना को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हिंदुओं का बहुमत जो था वो अंतिम दम तक कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ रहा और कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी रही, और इसीलिए कांग्रेस अगर चाहती तो विभाजन को वो टाल सकती थी। भले मुसलमानों का समर्थन उसके घटते जा रहे थे, मुसलमानों के समर्थन, लेकिन हिंदुओं का समर्थन तो स्पष्ट रूप से 1946 के चुनाव में देखें, संविधान सभा के चुनाव में देखें, 1946 भारत की आज़ादी के बाद होने वाले चुनाव सब में आप देखें तो हिंदू संप्रदायवाद की कोई बहुत बड़ी भूमिका तो रही नहीं। सही रूप में कहें तो हिंदू संप्रदायवाद ताकतवर हुई है आज़ादी के बाद, वो भी धीरे धीरे, और विशेष करके 1970 के दशक में हिंदुत्व की लहर अपनी गति पकड़ने लगी है, जो अब अपने चरम उत्कर्ष की ओर बढ़ रही है। इसलिए भारत के विभाजन में नो डाउट संप्रदायवाद के विकास में हिंदू महासभा की भूमिका है, हिंदू संप्रदायवाद की भूमिका है, लेकिन देश विभाजन की जब बात आती है तो उसमें हिंदू महासभा जैसी संस्थाओं की भूमिका बहुत गौण है। देश विभाजन को अगर कोई टाल सकती थी, मैं इस विचार को पुनः दोहराऊंगा, तो टालने की शक्ति सिर्फ कांग्रेस में थी, क्योंकि कांग्रेस बहुत ताकतवर पार्टी थी। पूरे भारत में 8 प्रांतों में उसकी सरकार थी, अंतरिम सरकार में कांग्रेस थी। नेहरू, गांधी, पटेल कांग्रेस के महानतम नेता, अगर वे एक बार फिर से राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने का प्रयास करते, माउंटबेटन योजना को ठुकरा देते, नो डाउट तनाव बढ़ता, सांप्रदायिक दंगे की दर कुछ और बढ़ती, वो तो वैसे भी बढ़ी ही, लेकिन भारत विभाजन को अवश्य टाला जा सकता था। धन्यवाद।